So this is NCERT question number 10, chapter 4th. So let's solve this question. In this question it is given that on an open ground there is a motorcyclist which is follow a track. Okay. और वो ट्रैक कैसा है, दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर. तो जो ट्रैक है वो इस तरह बना हुआ है कि हर 500 मीटर चलने के बाद वो मोटरसाइकिलिस्ट की लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है कितने एंगल से, बाय 60 डिग्री एंगल. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न. Okay, and also compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorcyclist in each case. तो let's start that question. तो जो अगर आप ट्रैक बनाए तो कुछ तरह का बनेगा जो हर 500 मीटर के बाद में उसकी डायरेक्शन के लेफ्ट की तरफ 60 डिग्री से मुड़ जाएगा. ये ट्रैक बन गया है हमारे पास में. फिर से व्हेन वी गो टू ग्रुप बी टू सी 500 मीटर चलने के बाद में फिर वो क्या होगा, इट्स टुवर्ड लेफ्ट 60 डिग्री मुड़ जाएगा एंड एज सो ऑन. सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ ट्रैक विल बी देयर ऑन विच द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग ऑन. ठीक है. और वी हैव टू कैलकुलेट दैट व्हाट अबाउट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट टर्न. Like at third turn, let's wait for disappear this tool. I don't think so why like it is happening, because the day before yesterday it was not there. Okay, so we have to see that after third turn, तो when we start from A, जब वो A से start हो रहा है तो वो थर्ड टर्न जो है वो उसका यहाँ आ जाएगा. एट हेयर देयर विल बी थर्ड टर्न. ठीक है. पहला टर्न आपका उसने यहाँ से लिया, बी से मुड़ा, दूसरा उसने सी से मुड़ा, थर्ड जो है वो डी पर मुड़ेगा, थर्ड यहाँ हो जाएगा. जो सिक्स टर्न है वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वापस ए पे आ जाएगा. और जो एट्थ टर्न है इट विल बी एट सी. गॉट इट. मैं आपको यहीं बता दूं कि जो एंगल बी है ये वाला, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल डी ए बी के. यू कैन चेक इट दैट जो आपका एंगल डी ए बी है, एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू सी एंगल बी. वाई? बिकॉज ए डी विल पैरेलल टू बी सी. ये हमने 10th तक मैथमेटिक्स में पढ़ा है. और हम ये भी जानते हैं बाय सीन दैट डायग्राम कि इस डायग्राम में जो बी सी है वो हाफ होगा ए डी का. ठीक है. तो जो थर्ड टर्न है वहाँ पर उसने क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस. तो ए से डी तक, डी पे थर्ड टर्न है उसका, तो ए से डी तक जो स्टेट डिस्टेंस है, शॉर्टर डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है. एंड डायरेक्शन विल बी आल्सो देयर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए डी एंड मैग्नीट्यूड, ये देखिए हमने मैग्नीट्यूड शो किया है. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्वाइस ऑफ बी सी ड्यू टू दैट फिगर गिवन इन मैथमेटिक्स कि इस डायग्राम के अंदर जो है वो जो ए डी होगा वो बी सी का क्या होगा, ट्वाइस होगा. बी सी कितना है 500, तो ए डी क्या हो जाएगा, इट विल बी 1000 मीटर. एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ए डी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ए डी उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी हॉरिजेंटल के साथ में कितना एंगल है, 60 डिग्री. गॉट इट. सो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ ए डी विल बी 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. तो एट थर्ड टर्न ये इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है. तो ये आपका एक पार्ट सोल्व हो गया. यू कैन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. मैं यहाँ वो डिस्कस नहीं कर रहा है, आई एम कैलकुलेटिंग ओनली डिस्प्लेसमेंट. सो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है एट थर्ड टर्न व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग इन दिस काइंड ऑफ ट्रैक विल बी 1000 मीटर एंड डायरेक्शन विल बी 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. ओके. आफ्टर दैट एट सिक्स्थ टर्न, तो देखिए जो छठा टर्न होगा आपका वो मतलब कहाँ आ गया है, वापस ए पर ही आ गया है. व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्स्थ टर्न इट विल बी एट ए अगेन. सो अगर वो ए पर ही आ गया है देन वी कैन से दैट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट,
displacement will be 0. Got it? Displacement will be 0 and at 8th टर्न, जो 8वीं बार जब वो मुड़ेगा तो वहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा। तो 8th टर्न जो है 8वां जो टर्न होगा वो कहाँ जाएगा, छठा ए पर आया था, देन 7th एट बी एंड 8th एट सी। तो एट सी देयर विल बी 8th टर्न टेकन बाय दैट मोटरसाइकिलिस्ट। नाउ वी कैन इजीली सी दैट 8th टर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्न। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस ए से सी तक जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी दैट विल बी शोइंग दैट डिस्प्लेसमेंट। तो एज यू कैन सी जो ए सी है वो उस मोटरसाइकिलिस्ट का डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर टेकिंग 8th टर्न। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। इट इज़ शोइंग ए ट्राइंगल ए बी एंड बी सी, दो कंटिन्यू आर्म्स दिखा रही हैं, और थर्ड क्या है, ये इनका रिजल्टेंट होगा एंड इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। गॉट इट? तो ए सी निकालने का तरीका जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अगर वेक्टर ए को हम बढ़ा दें आगे, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। तो ये थीटा हो जाएगा। सो वी नो अबाउट दैट what is the formula of resultant if we know the two vectors, then a square plus b square plus 2ab cos थीटा का रूट। ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रिजल्टेंट का। तो सेम मैंने ए सी ऐसे निकाल लिया, जो आपका पहला वेक्टर है वही 500 मीटर है, दूसरा 500 मीटर है, और बीच से एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट योर रिजल्ट। तो ए सी जो आपका मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, इट विल बी 866.03 मीटर। क्लियर? Very next part, that what is the direction of this resultant? Direction of this resultant will be, let this displacement AC is making angle phi with A। और ये भी हमने पहले पढ़ लिया है, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो हम किसी एक वेक्टर से एंगल मान लेते हैं। ठीक है, और वो क्या फॉर्मूला बन जाता है, दैट फॉर्मूला बिकम्स tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो b और a दोनों 500 है, डॉट भी कंफ्यूज। तो b sin थीटा, थीटा था 60 डिग्री, अपॉन a प्लस b cos थीटा, तो इट विल बी 60 डिग्री। तो व्हेन यू सॉल्व इट you will get 1/√3, and if tan phi is 1/√3 then what is phi? We all know that in 10th class that tan 30 degree is 1/√3। ओके, तो फाई जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इट बिकम 30 डिग्री, मीन्स एट द 8th टर्न द डिस्प्लेसमेंट विल बी मेकिंग एज इक्वल एंगल इक्वल टू 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक मोटरसाइकिलिस्ट था हमारे पास में एंड ही वाज मूविंग एट ए ट्रैक, जैसा कि हम डायग्राम में ट्रैक देख सकते हैं। आफ्टर दैट उसने 3 टर्न की बाकी है, थर्ड की, 6th की और 8th की। तो थर्ड टर्न में डिस्प्लेसमेंट 1000, एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। 6th टर्न में डिस्प्लेसमेंट 0, तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। 8वें टर्न में सी भी पहुंच जाएगा, तो दो वेक्टर सम का फॉर्मूला लगा के वी कैन कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, सो दैट वाज योर क्वेश्चन। फिर भी एक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।